दोस्तों जय माता दी। गुरु महाराज की राशि धनु, मूला पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कैसा रहेगा जुलाई माह है और कैसे अच्छा बनेगा जुलाई माह है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 3 भागों में बटा हुआ ये वीडियो है। पहला भाग है संक्षिप्त माह फल, दूसरा है ग्रह गोचर की व्यवस्था और पंच तत्व सिद्धांत, और तीसरा है नक्षत्रों गत उपाय जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस माह आपको कैरियर में नई दिशा मिल सकती है। विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े अवसर लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा ही होगा। निवेश के नए अवसर सामने आ सकते हैं। परिवार में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन संभव है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी रखें। उच्च शिक्षा और शोध कार्यों के लिए बहुत अनुकूल समय है। शोधकार ये और ये। तो अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर और पंच तत्व की। चलिए शुरुआत करते हैं हम मंगल महाराज से। छठे भाव में मंगल अग्नि तत्व के बैठे हैं वृषभ राशि, और ये राशि होती है पृथ्वी तत्व, और ये सेवा का भाव है। शत्रुनाशी मंगल आपको बना रहे हैं और सेवा से संबंधित कार्यों में पृथ्वी तत्व की राशि धरातल देने वाली है। गुस्सा मत करना, तो मंगल सब संभाल लेंगे। गुस्सा किया तो फिर समस्या है। सूर्य महाराज बैठे हैं 7वें घर में। अब 7वें घर में आपके सूर्य बैठे हैं और ये घर आपके पार्टनर का होगा। थोड़ा सा आपका पार्टनर एटीट्यूड तो दिखाएगा ही दिखाएगा, तो थोड़ी सी सावधानी बरत लें, थोड़ा सा समझौता कर लें और सूर्य भगवान को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी फायदा देगा, क्योंकि सूर्य महाराज आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे हैं। अब आप बोलोगे 4 चांद, सूर्य से ही तो चांद चमकता है, तो आपके व्यक्तित्व को तो ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ये पक्का है, मान लो। फिर सूर्य 17 तारीख से आ जाएंगे कर्क में। अब ये अष्टम के सूर्य ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी समस्या देते हैं, परंतु यदि आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं करोगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बुध और शुक्र तो यहाँ से पलायन कर जाएंगे। गुरु और सूर्य बैठे हैं। गुरु महाराज सूर्य को कोई भी गड़बड़ नहीं करने देंगे, क्योंकि सूर्य 4 नंबर की जल तत्व की राशि में आते हैं। तो मन में तो थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी कि ये समस्या तो नहीं हो रही है, वो समस्या तो नहीं हो रही है, परंतु वास्तव में वो नहीं होगी। गुरु आपको ज्ञान देंगे। तो अब ये सूर्य महाराज की बात कर ली, गुरु की बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ पे वो खर्चे करवाते हैं जिनकी जरूरत नहीं। पक्की बात है, मान लो ये बात। परंतु शुक्र 7वें घर को देखते हैं और यहां से सुख देते हैं। परिवार, वाणी और धन तीनों का लाभ करवाएंगे शुक्र यहां से बैठ के, परंतु खर्चा खर्चा खर्चा। अब शुक्र 4 तारीख को यहाँ आके बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके दिमाग में प्रेम, प्यार, स्नेह की भावनाएं अंकुरित होंगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। भौतिकता थोड़ी सी आएगी। आप भौतिक तो हो नहीं जाते, परंतु फिर भी आध्यात्मिक हो, ज्ञानी हो, और ज्ञान भी एग्रेशन वाला है आप में। हाँ, ये बात आपको पता है।
फिर बुध की बात करें तो बुध भी यहाँ कोई अच्छे नहीं होते हैं, परंतु बुध महाराज 7 तारीख से आ जाएंगे अपनी राशि में, आपको व्यापार में फायदा करवाएंगे ही करवाएंगे, और जीवन साथी एक का एक आपको बुद्धिमान लगने लगेगा, फायदेमंद लगने लगेगा। तो ये तो अच्छी बात है। फिर मार्गी हो जाएंगे 27 से। देखिए बकरी में भी बुध बहुत प्रभाव देते हैं। बुध चूंकि सूर्य के यहाँ पे शुक्र और गुरु के साथ बैठे हैं तो शुभ हैं, अच्छे ग्रहों के साथ बुध शुभ ही होते हैं। फिर सूर्य आ जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या, परंतु सूर्य कब आएंगे? सूर्य से पहले तो बुध यहाँ आ जाएंगे। तो 17 तारीख तक थोड़े से बुध एग्रेसिव रहेंगे, बुद्धि में आपके थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, परंतु जैसे ही सूर्य यहाँ हुए बुध आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। अब आ जाओ गुरु महाराज की अष्टम भाव में। उच्च की राशि में बैठे, आकाश तत्व जल तत्व में बैठा है। मन में विचारों का बवंडर आएगा और उसमें ज्ञान का समावेश भी रहने वाला है। अष्टम गुरु कुछ भी हो जाए, जब आप समस्या में फंस जाते हो तो अष्टम गुरु के कारण ईश्वरीय सहायता आपको तुरंत प्राप्त हो जाती है, फंसने नहीं देते। जो कहते हैं कि अष्टम गुरु खराब हैं, उन्हें ये बात बता देना कि अष्टम गुरु आपके लिए ईश्वरीय सहायता लेकर आते हैं और हर समस्या से आपको उबारने का काम करते हैं। साथ भी अमृतमयी दृष्टि धन और परिवार के भाव पे डाल के भी गुरु अच्छा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 भी दृष्टि विदेश के भाव पर डाल रहे हैं। तो मैंने बोला है कि विदेश से आपके संबंध बन सकते हैं, अच्छे संबंध बन सकते हैं। आध्यात्मिक तो आप हो गए और 7 के बाद 8 9 नवी दृष्टि सुख भाव पर डाल रहे हैं, सुख में वृद्धि कर रहे हैं। 2 बातें करते हैं, एक तो गुरु जिस घर में बैठते हैं उसमें कमी करते हैं फलों में, और फिर दूसरी बात कहते हैं कि गुरु अष्टम में आ गए तो पीड़ा देंगे। क्यों? पीड़ा का घर है तो पीड़ा क्यों देंगे? पीड़ा में कमी करेंगे ना। तो और फिर यहाँ पे आके शनि महाराज जो चौथे घर में विराजमान होके पारिवारिक सुख में कमी कर रहे थे, बिला वजह के विवाद भी दे रहे थे, सुख को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे। हालांकि मैंने बोला है कि कर्म के देवता हैं, कर्म से बिल्कुल ठीक रहते हैं। यदि कोई आपको समस्या दे रहा है, आप उसकी बात सुन लो, कुछ समय के लिए उसकी बात मान लो, गलत हो तो मत मानना, तो भी ठीक है। शनि महाराज गलत को भी सही मानने पे भी नाराज होते हैं, ये बात समझ लेना। तो गुरु महाराज यहाँ शनि को भी ठीक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम शनि की बात कर लें तो शनि महाराज गुरु की राशि में बैठे, गुरु देख भी रहे हैं। अच्छे काम करो, बुजुर्गों की सेवा करो, छोटे कर्मचारी छोटे लोगों को प्रसन्न रखो। अरे शनि खुश हैं, 1000 उपायों से भी ज़्यादा खुश हैं शनि यहाँ पे। आप ये करोगे जो मैंने बताया है, सेवा भाव रखो। कर्म के देवता हैं, कर्म के फल देते हैं, और फिर जो बुरे कर्म होंगे तो उनके फल भी तो देंगे। परंतु फिर भी गुरु महाराज ने इन पे अंकुश लगा दिया है और थोड़ा सा शुद्ध कर दिया, प्यूरिफाइड बोलते हैं, परिष्कृत करना बोलते हैं। परंतु घर को तो परिष्कृत कर दिया, परंतु शनि जहाँ देख रहे हैं वहां तो वो अपेक्षा रखेंगे। 1 2 3 तीसरी दृष्टि मंगल बैठे यहाँ पे, यहाँ डाल रहे हैं सेवा वाले भाव पे, तो सेवा भावना रखना ही चाहिए। कर्ज अर्ज मत लेना, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और सेवा भाव रखिए, ये दृष्टि ठीक है। 7वीं दृष्टि कर्म में जरूरती भर भी लापरवाही मत लाइए और लोगों से रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करिए। शनि यहाँ पे भी ठीक। फिर 8 9 10 और लग्न पे डाल रहे हैं, लग्न पे डाल रहे हैं तो व्यक्तित्व पे शनि महाराज डाल रहे हैं, तो अपने व्यक्तित्व को ऐसा रखिए कि दूसरे लोग अच्छा महसूस करें, और झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, तो शनि अच्छे होंगे। ये प्रवचन नहीं है, ये शनि महाराज की अपेक्षाएं हैं, और यदि ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शनि उपेक्षा करते हैं, और शनि कर्म के देवता हैं, तो कर्मों के फल मिलना बंद हो जाता है, ये बात मान लीजिए। फिर राहु यहाँ पे बैठे हैं, ये उपचय भाव है, तीसरा भाव है, साहस का भाव है, बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। यहाँ पे राहु बहुत शुभ होते हैं,
केतु यहाँ बैठे हैं तो ये भाग्य में उतार चढ़ाव कर रहे हैं, फिर केतु के साथ शुक्र और बुध भी आ जाएंगे तो टेंशन आपके वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। तो ये अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की राशि में जल तत्व की बहुलता रहने वाली है, तो संवेदनाओं को संभाल के रखना। संवेदनाएं प्रगति भी दे सकती हैं और वेदना भी दे सकती हैं, इसलिए संवेदना पे काम करने के लिए ध्यान का करना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए। अब चलिए, अब हम आ जाते हैं नक्षत्रों पे। नक्षत्रों में सबसे पहले मूला नक्षत्र, एक सबसे पावरफुल नक्षत्र जो जड़ तक जाने की प्रवृत्ति रखता है। लोग सतह पे देखते हैं, ये नक्षत्र जड़ में देखता है। कॉज ऑफ इवेंट, कोई भी घटना का कारण पे जाते हैं ये लोग। उतने अच्छे नक्षत्र को कितनी गलत फहमियां लोगों ने फैला के रखी थी, दूर करिए। बहुत ऊर्जावान नक्षत्र वाले हो और आध्यात्मिकता में भी आप उस लेवल पर जा सकते हो जिस लेवल के बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। अब हम नक्षत्र में देख लें कौन से ग्रह अनुकूल हैं और कौन से बुरे हैं, क्योंकि नक्षत्र अच्छे होंगे तो ग्रह कहीं पे भी बैठे हों अच्छा फल देंगे। तो चलिए, सबसे पहले सूर्य महाराज की बात कर लेते हैं। सूर्य महाराज आर्द्रा में हैं तो शुभ हैं। सूर्य महाराज पुनर्वसु में आएंगे तो समस्या है, पुष्य में आके फिर शुभ हो जाएंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र मूला नक्षत्र वालों के लिए वध नक्षत्र है, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में जब तक सूर्य हैं 6 से 20 तक आपको जाप करना चाहिए ओम आदित्य नमः। अदिति माता का मंत्र है, आदित्य ही मत करने लगना, विद्वान मत बनना, है ना। आदित्य ही नमः का मंत्र है, आदित्य ही नमः का जाप करिए आप। चलिए, फिर मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल में कृतिका में जब हैं तो विपत है और मृगशिरा में है तो प्रत्यरी हैं। तो समझ लीजिए 4 तक कृतिका में हैं और फिर 24 से मृगशिरा में हैं। 4 से 24 तक तो मंगल आपको मालामाल कर रहे हैं। तो 4 में आपको क्या करना है, 4 तक आपको करना है ओम आग्नेय नमः, ओम आग्नेय नमः करना है। और 24 से आपको करना, अगले महीने तक चलेगा, ओम सोमाय नमः। चलिए, गुरु पुख नक्षत्र में बैठे हैं और पुख नक्षत्र तो मित्र नक्षत्र है, गुरु महाराज आपके लिए शुभ है। फिर शनि महाराज रेवती नक्षत्र में बैठे हैं और रेवती नक्षत्र तो अति मित्र नक्षत्र है आपके लिए, तो ये भी शुभ है। राहु साधक यानी सतविशा साधक नक्षत्र है, शुभ है। और केतु मघा मतलब जन्म नक्षत्र में, ये भी शुभ है। केवल आपको ये करनी है 2 मालाएं मूला नक्षत्र वालों। अब आ जाते हैं हम दूसरे नक्षत्र, और वो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ये नक्षत्र की विशेषता पता है क्या है? ये कभी भी नई शुरुआत कर सकता है। मतलब हीरो था, 0 हो गया, फिर नई शुरुआत करके फिर हीरो हो जाएगा। तो कभी भी नई शुरुआत करने के लिए, जीत के लिए काम करने वाला योद्धा नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है तो प्रत्यरी हैं, और पुष्य में है तो विपत है। तो आर्द्रा के लिए आपको जाप करना चाहिए 6 तारीख तक ओम रुद्राय नमः, और फिर 20 तारीख से आपको जाप करना पड़ेगा ओम बृहस्पति नमः। बृहस्पति हैं इसके देवता, देवताओं की बात करते हैं हम, नक्षत्र के देवताओं की। तो ओम रुद्राय नमः, ओम बृहस्पति नमः ये हैं। मंगल केवल रोहिणी में विपत है, कृतिका में शुभ है, मृगशिरा में शुभ है। तो रोहिणी में मंगल को ठीक करने के लिए आपको ओम प्रजापते नमः का जाप करना चाहिए। जो मंत्र बता रहा हूँ ये नक्षत्रों के देवताओं के बीज मंत्र हैं, वो बहुत प्रभावी हैं। विश्वास से करिए, फल मिलेगा।
फिर गुरु पुख नक्षत्र में है तो गुरु के लिए ओम बृहस्पति नमः आपको जाप करना पड़ेगा। शनि रेवती नक्षत्र में मित्र नक्षत्र हो गए। राहु प्रत्यरी नक्षत्र में है तो राहु के लिए आपको करना पड़ेगा ओम वरुणाय नमः पूरे माह, ओम वरुणाय नमः। और केतु महाराज तो मघा नक्षत्र में बैठ के आपके अति मित्र बन गए तो आपको आध्यात्मिकता तो लाभ देगी ही देगी, तो ये बहुत शुभ बात है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सूर्य महाराज के बहुत ऊर्जावान नक्षत्र की, और वो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। केतु का मघा नक्षत्र में लिख दूं यहाँ पे जरा, और यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तराषाढ़ा। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए कौन कौन से ग्रहों के लिए उनके नक्षत्रों का उपाय करना है। सूर्य पुनर्वसु में प्रत्यरी है, केवल 6 से 20 तक पुनर्वसु। ओम आदित्य नमः, ओम आदित्य नमः का जाप करिए। बाकी सूर्य पूरे टाइम आपके लिए शुभ है। फिर मंगल मृगशिरा में विपत है, बस मृगशिरा में विपत है तो 24 के बाद ओम सोमाय नमः का जाप करिए। 24 के बाद करना है ओम सोमाय नमः। गुरु पुख नक्षत्र में बैठे हैं और ये आपके साधक नक्षत्र हैं, मतलब शुभ हैं। शनि रेवती में है, ये बद नक्षत्र हो गया आपके लिए, तो आपको पूरे माह जाप करना पड़ेगा ओम पूखणे नमः। और पूरे माह नहीं, लंबा टाइम तक जाप करना पड़ेगा ओम पूखणे नमः की। राहु सतविषा में आपके लिए 6 में हील करेंगे। केतु मघा में आपके लिए मित्र हैं, बहुत अच्छा करेंगे। ये मित्र प्रत्यरी विपत बद क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स है, वो कोर्स से आप ये सब समझ सकते हो। उसमें पूरे ये नवतारा और पूरे नक्षत्री समझाए हैं, क्योंकि फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रों पर ही तो निर्भर करती है। जय माता दी।